हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस किया था। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। यानी कि जो हमारे पास 70th टर्म है वो 10th टर्म को एक्सीड कर रही है। किससे? 7 से। दोनों जो है माइनस होने के बाद 7 आ रहा है, ठीक है हमारे पास। तो यानी कि A17 एक्सीड A10/7, इसका मतलब ये है। अब हमें पता है कि A17 क्या होता है, A+16D होता है। A10 क्या होता है हमारे पास, A+9D होता है। इन दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन नंबर 1 2। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। A+16D माइनस का साइन है, ब्रैकेट में रहेगी A+9D इज इक्वल्स टू 7। तो देखो A+16D माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +-9D इज इक्वल्स टू 7। ए के साथ ए कैंसिल हो गया। अब 16 में से 9 को माइनस कर दिए तो आया मेरे पास 7D इज इक्वल्स टू 7। तो यानी कि D इज इक्वल्स टू 7/7। तो D जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 1। हमें यही बोला था कि अगर हमारे पास जो 70th टर्म है AP की एक्सीड कर रही है उसकी 10th टर्म को 7 के साथ, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया है वो D जो हमारे पास आया है वो आया 1, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहीं तक था तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 1, यही था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP हमें गिवन है। सबसे पहले देखो AP क्या है गिवन, 3, 15, 27, 39 अप टू सोन। अब बोल रहा है कौन सी टर्म AP की जो होगी वो 132 ज़्यादा होगी उसकी 54th टर्म से। यानी कि हमें फाइंड करना है कि कौन सी जो AP की टर्म होगी जो उसकी 54th टर्म है उससे 102 टाइम्स ज़्यादा होगी वो टर्म, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से जो AP से मुझे A की वैल्यू मिल रही है 3, D की वैल्यू 15 - 3 यानी कि 12। तो A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। तो सबसे पहले मैं A54 निकाल के देखती हूँ कि A54 क्या आ रही है, उसके बाद ही हम पता करेंगे ना कि 132 कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले मैंने A54 निकाला, तो A54 आया A+53D यानी कि 3 + 53 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 300 636 यानी कि 639। A54 जो मेरे पास आया है वो 639 आई है। अब देखो 639 से कितनी बोला उसने, 102 टाइम्स। तो 102 टाइम्स मोर होगी वो टर्म। तो कितनी बन जानी, ये AN आ जाएगा। तो कितनी बन जाएगी हमारे पास, 771। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अब पता करना है कि वो कितने नंबर वाली टर्म होगी जो 54th टर्म से 134 होगी, 132 ज़्यादा होगी। तो यानी कि मुझे N की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो AN इज इक्वल्स टू A + N - 1D। AN की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये A की वैल्यू 3, N - 1 और D की वैल्यू 12, ये आ गया मेरे पास। तो अब देखो 771 इज इक्वल्स टू 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12, इसको इसके साथ किया माइनस का 12 आ गया। फिर देखो 771 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, माइनस का 9 आया प्लस 12n आ गया। तो देखो 771 इस साइड आके प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 12n आ गया। दोनों को मैंने ऐड किया, ये आया मेरे पास और 12n आ गया। n इज इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाई 12 आ गया मेरे पास। तो देखो 12 1 से 12, 12 6 और ये 72 और ये 60। तो यानी कि n जो है 65 आ गया मेरे पास। यानी कि जो मेरी जो 65th टर्म होगी AP की
वो मेरे पास 54th टर्म के 102 टाइम्स ज़्यादा होगी, जो मेरे पास 65th टर्म होगी। तो देखो एपी हमें गिवन थी, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि एपी जो थी हमें गिवन है, उसी में से हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें सबसे पहले तभी पता चलेगा ना कि 54 की 132 ज़्यादा कौन सी टर्म है। जब हमें ए 54 पता होगा तो मैंने ए 54 निकाल दिया। अब जब मैंने ए 54 निकाल दिया तो मैंने ए एन की वैल्यू निकाली, जिसमें मेरे पास ए 54 जो था उसमें मैंने 102 को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें जो बोला था ज़्यादा है, तो ऐड करके मेरे पास 771 आ गया। अब ए एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो मैंने टोटल जो है सभी को कर लिए। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सारी जो वैल्यूज़ थी उनको पुट किया, वहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू जो मेरे पास 65 आई, यानी कि जो 65th टर्म होगी वो 54 टर्म के 102 मोर होगी। ये था हमारे पास 10th और 11th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू एपीज हैज़ द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो एपीज है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बोल रहे द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, उनकी जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो मेरे पास है 100। तो हमें फाइंड करना है कि उनकी जो 1000th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैं लेट करके चलूँगी। लेट कैपिटल ए वी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी वी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। दो एपीज हैं, फर्स्ट एपी जो है उसमें कैपिटल ए को मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया और डी को कॉमन डिफरेंस। अब उसने कॉमन डिफरेंस सेम ही रखने को बोला है, तो मैं लेट करके चली हूँ। स्मॉल ए जो है मेरे पास फर्स्ट टर्म है और डी जो है स्मॉल कॉमन डिफरेंस है ऑफ सेकेंड एपी। सेकेंड एपी का मान। अब इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का डिफरेंस यानी कि ए 100 माइनस स्मॉल ए 100, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी इज इक्वल्स टू 100 के इक्वल दिया है। तो देखो ए 100 क्या होता है मेरे पास, ए प्लस 99 डी, वैसे माइनस का साइन ए प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100 आ गया। अब देखो a प्लस 99 डी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गए, तो क्या है a माइनस दिस इज इक्वल्स टू 100। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। दोनों एपीज का जो डिफरेंस था 100 आ गया। अब देखो सेकंड में क्या बोला 1000 के लिए, तो देखो निकालना है हमें a 1000 माइनस a 1000। तो देखो क्या आना, अब a 1000 है यानी कि a प्लस 999 डी माइनस ऑफ a प्लस 999 डी, ये आया। अब इसका मतलब क्या है a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी, ये आ गया। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि a माइनस ए आया। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूँ कि ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए जो है 100 के इक्वल है, तो इसी के अकॉर्डिंग ए माइनस ए ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल, यानी कि जो डिफरेंस होगा मेरे पास 1000 वाली टर्म्स का भी वो जो है 100 के इक्वल ही आएगा। यहाँ से हमने ये फाइंड कर दिया वाई इक्वेशन 1 से आ गया ये हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट एपी को ले लिया, फिर हमने सेकंड एपी को ले लिया। हमारे पास जो था डिफरेंस बोला गया था कि 100 टर्म्स जो है एपी की, जो हमारे पास डिफरेंस है 100 टर्म एपी का वो 100 है, तो ये मेरे पास ए 100 और स्मॉल ए 100 इज इक्वल्स टू 100 आ गया। तो मैंने अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ए 100 जैसे ए 7 होता है ए प्लस 60, ए 5 होता है ए प्लस 40, वैसे हमारे पास ए 100 जो है ए प्लस 99 डी होगा, माइनस करके जो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। 1000 के लिए सेम चलते गए। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 से आ रहा है कि ए माइनस ए जो है 100 के इक्वल है, तो हमने ये जो प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने जो है 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल होंगे 7 के साथ। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं।
फर्स्ट नंबर जो है 3 डिजिट नंबर 105 जो है डिविजिबल है 7 के साथ, फिर 7 7 ऐड करते जाएंगे इसमें। जब मैं 7 7 ऐड करती जाऊंगी ये बन जाएंगे। अब 1000 से पीछे वाले लेंगे तो ये जो है नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए हमें, 7 7 ऐड करते जाएंगे, अगले आ जाएंगे, लास्ट से ये नंबर पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर को याद रखो, लास्ट को याद रखो। फर्स्ट याद है, बीच के सारे नंबर्स खुद आ जाएंगे, 7 7 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू ये आ रही है। अब डी की वैल्यू देखो 7 7 तो ऐड हो रहे हैं तो यानी कि 7 ही आएगी, तो डी की वैल्यू आ गई 7। अब लास्ट में ए एन की वैल्यू आ गई ये हमारे पास। तो हमें एन फाइंड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कितने नंबर जो होंगे ऐसे, जो 3 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से हमारे साथ। तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू हमें पता है 994 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू दिस एन माइनस 1 और ये आ गया 7। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7, तो 994। और देखो इसको अगर मैं दूसरी साइड लेके आऊँ तो -105 और ये इसको लेके आऊँ +7 इज इक्वल्स टू दिस। इन दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो ये आया, +7 कर दिया ये आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो ऐड करने के बाद 896 आ गया और ये आ गया 7n। अब देखो n इज इक्वल्स टू 896 डिवाइडेड बाई 7 आ गया, यानी कि 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, फिर 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56, यानी कि जो n की वैल्यू आई है वो 128 आई है। यानी कि जो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं 7 के साथ वो होंगे 128 नंबर्स हमारे पास, जो कि डिविजिबल होंगे हमारे 7 के साथ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।